नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने से राहु राज भी शुरू होने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और भाग्य स्वयं आपसे पूछेगा, किस्मत की देवी स्वयं आपसे कहेगी, हुक्म मेरे आका, बता तेरी क्या इच्छा है। जी हां, यही आज के हमारे वीडियो का टाइटल भी रहेगा। और ये वीडियो टाइटल क्यों रखा गया, आज इस विशेष चर्चा में हम इसे जस्टिफाई भी करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले गोचर के कुछ नियम बताना बहुत जरूरी है। आप ये गोचर अपनी चंद्र राशि एवं लगन राशि दोनों से देखें। किसी को राशि से अधिक फल मिलते हैं, किसी को लगन से अधिक फल मिलते हैं, इसलिए गोचर राशि और लगन दोनों से ही देखा जाना चाहिए। और यहां एक बात बहुत जरूरी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम आपको ये गोचर का फल बता रहे हैं, आपकी अपनी कुंडली का निजी फल नहीं बता रहे। तो गोचर कैसा रिजल्ट देगा ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सी वर्तमान दशा अंतरदशा आपको चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उससे गोचर के फलों में भिन्नता आना एक स्वाभाविक बात है। और अगर अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो अशुभ फल मिलेंगे, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो शुभ फल मिलेंगे। तो ये हमेशा याद रखें, क्योंकि गोचर स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर आपकी अपनी कुंडली और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। ये अकाट्य सत्य है, इसे हमेशा याद रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस महीने नवंबर का महीने बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन बहुत खास हैं। छोटे परिवर्तन भी होंगे लेकिन कई बड़े बड़े परिवर्तन भी होने वाले हैं। सबसे पहले तो इस महीने सूर्य एवं शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, उन पर दोनों पर हम चर्चा करेंगे। इस महीने गुरु और बुध दोनों वक्री होंगे, इन दोनों पर भी चर्चा करेंगे कि गुरु और बुध जब वक्री होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। फिर इस महीने राहु, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, राहु आपके भाग्य भाव में ऑलरेडी चल रहे हैं, शनि की राशि में। तो ऐसा क्या होने वाला है, राहु क्या परिवर्तन करने वाले हैं? जी हां, राहु इस महीने की 23 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश करेंगे और यहां से शुरू होता है राहु का राज, क्योंकि राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी राशि में पहुंचता है तो हम कहते हैं कि बहुत ही शुभ फल देगा। अपनी राशि में हर ग्रह राजा होता है। तो यहां तो राहु अपने स्व नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो कैसे नहीं राहु का राज मिलेगा? बिल्कुल, राहु राज अवश्य शुरू होगा। और एक परिवर्तन होगा इस महीने और वो है 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। लेकिन आज हम केवल राहु तक सीमित रहेंगे। शनिदेव का विषय थोड़ा लंबा और बड़ा है तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस महीने का जो परिवर्तन होगा वो है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को पंचमेश शुक्र अपनी स्वराशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में। 2 नवंबर को शुक्र पंचम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है पंचम भाव में बहुत ही
उत्तम फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव में शुक्र अपनी राशि में है, तो यहां शुक्र क्या करेंगे? संतान की तरक्की और प्रगति होगी, यानी संतान की तरफ से शुभ फल, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अप्रत्याशित धन लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधों में सफलता, जीवन में किसी नए मित्र का आगमन भी होगा। आप अगर किसी को अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो फिर आपको सफलता मिलना तय है। इसके अलावा पंचम भाव में जो शुक्र हैं, आपको कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता दिलाते हैं, यानी कला, संगीत, सिनेमा, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, इन क्षेत्रों में शुक्र के प्रभाव से आपको बड़ी सफलता या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। और यहां शुक्र की शुभता को बढ़ाने हेतु आप डायमंड या फिर ओपल अपनी सामर्थ्य अनुसार धारण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा चेंज होगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर को बुध जो है वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, छठे भाव में। 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे और 23 नवंबर को बुध वापस तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब दोस्तों, वक्री ग्रह जब भी एक स्टेप पीछे जाता है, यानी अपनी पिछली राशि में पुनः प्रवेश करता है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ये वक्री ग्रह कोई ना कोई अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिए ही आया है। कोई ना कोई पेंडिंग जॉब आपकी कंप्लीट करने के लिए आया है। यानी अब बुध जो वक्र होकर के पंचम भाव में जाएंगे, तो पंचम भाव से संबंधित कोई ना कोई पेंडिंग जॉब कंप्लीट करेंगे। और ये जॉब क्या हो सकती है? पंचम भाव से संबंधित ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जो बुध पूरा करने के लिए आतुर हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो पंचम भाव में जब बुध प्रवेश करेंगे, आपको कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में पीछे जो नौकरी परिवर्तन को लेकर के विचार चल रहा था, तो हो सकता है कि अब वह विचार फलीभूत हो जाए, यानी आपके मन में अब वो विचार क्रिया रूप ले ले। तो नौकरी परिवर्तन के बारे में भी आप कोई अगला कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा बुध का पुनः पंचम भाव में जो प्रवेश है, ये बिछड़े हुओं को मिलाने का कार्य भी करेगा। यानी जिन प्रेमी प्रेमिकाओं में किसी प्रकार की अनबन हो गई थी, अब बुध उसे अपनी बुद्धि, समझबूझ और वाणी से, यानी बातचीत के जरिए दूरियों को नजदीकियों में बदल देंगे। इसके अलावा बुध जो है आपके पढ़ाई संबंधी कार्य को भी पूरा करेंगे। जैसे आपका कोई कोर्स छूट गया था या किसी कारणवश आप अपना कोई स्टडी कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसे पूरा करने का भी शुभ अवसर बुध आपको प्रदान करेंगे। अब क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, तो ऐसे में बुध की शुभता को बढ़ाने के लिए आप एमराल्ड यानी कि पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इससे बुध के शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो परिवर्तन होगा 11 नवंबर को। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। अब बृहस्पति जो है ये वक्र होकर पीछे जाएंगे, यानी आपकी अपनी मिथुन राशि में 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि, 11 नवंबर को वक्री होंगे, 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और यहां बृहस्पति भी आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अब प्रथम भाव में कौन कौन से अधूरे कार्य हैं जिन्हें बृहस्पति पूरा करेंगे?
तो सबसे पहले तो बता दूं कि बृहस्पति का पुनः मिथुन राशि, मिथुन लगन में प्रवेश आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। करियर को लेकर के कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, और जिसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये बड़ा बदलाव जो है बृहस्पति आपके आने वाले कुछ महीनों में लाने वाले हैं। इसके बाद अगला परिवर्तन होगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को सूर्य जो है ये तुला राशि, अपनी नीच राशि छोड़ करके छठे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, और सूर्य यहां पर अपने मित्र मंगल की राशि में होंगे। और वैसे भी सूर्य छठे भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, हर प्रकार से कार्यों में सफलता दिलाते हैं। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके छोड़ेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यों में, सरकार से जुड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी, सरकार के माध्यम से आपको लाभ होगा, और सेहत और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसके अलावा आपको नई प्लेसमेंट भी मिल सकती है, नई नौकरी भी सूर्य अपनी कृपा से आपको दिलवा सकते हैं। इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करेंगे इस वीडियो के मुख्य नायक राहु के बारे में। 23 नवंबर को राहु जो नवम भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं शनि की राशि में, अब 23 नवंबर को राहु जो है ये अपने स्वयं के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु नवम भाव में जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं, जितने भी ज्योतिष के पुस्तकें हैं, जितनी मैंने पढ़ी हैं, उन सब में नवम भाव के राहु का अलग अलग फल दिया गया है। कोई कहता है नवम भाव में राहु बहुत अच्छा फल देंगे, कोई कहता है नवम भाव में राहु अच्छा फल नहीं देंगे। किसी ने राहु की बहुत तारीफ की है, नवम भाव में राहु ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसी ने कहा है कि राहु बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देने वाले। अब यहां पे क्या किया जाए, मतलब कैसे पहचाना जाए कि राहु अपना शुभ फल देंगे? तो उसके लिए कुछ नियम हैं ज्योतिष के, जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि राहु शुभ फल देंगे या अशुभ फल। तो पहला नियम तो यह है कि राहु का डिस्पोजिटर चेक करें कि वो क्या कर रहा है। अब राहु डिस्पोजिटर कौन होता है? डिस्पोजिटर होता है राहु जिसकी राशि या नक्षत्र में हो, उसका स्वामी अगर शुभ है तो फिर राहु भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो राहु किसकी राशि में? शनि की राशि में। शनि कहां चल रहे हैं? दशम भाव में, कर्म स्थान, प्रोफेशन हाउस में, और 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो यानी राहु का डिस्पोजिटर 28 नवंबर से आगे और भी अधिक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसे में राहु भी पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि राहु जिसके नक्षत्र में हो वो शुभ हो। अब राहु तो स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, शतभिषा जिसके स्वामी स्वयं राहु है। तो राहु नवम भाव में चल रहे हैं, जो कि भाग्य का स्थान माना गया, शुभ स्थान माना गया है, त्रिकोण में सबसे उत्तम, सबसे बली भाग्य स्थान को माना गया है। तो राहु अपने दोनों डिस्पोजिटर के हिसाब से शुभ फल देने में समर्थ हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए हमने ये टाइटल रखा कि भाग्य स्वयं पूछेगा, हुक्म मेरे आका बता तुझे क्या चाहिए। तो हर टाइटल जो हम रखते हैं उसको जस्टिफाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो राहु नवम भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य पूरे जोर शोर से आपका साथ देगा, आपको आशातीत अचानक से लाभ मिलेगा। इसके अलावा नवम भाव में राहु सरकार के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से कार्यों में सफलता दिलाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। दिखावे के लिए ही सही,
लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज सेवा के लिए बढ़ चढ़ करके कार्य करता है। अब देखो यहां पे राहु जो है, मैंने बोला दिखावे के लिए सही, बिल्कुल सही। आजकल तो वैसे ही कोई अगर छोटा सा भी कोई किसी के लिए कार्य करता है तो उसका दिखावा पूरा जोर शोर से करता है, लेकिन एटलीस्ट वो किसी के लिए अच्छा काम तो कर रहा है, दिखावा ही सही पर अच्छा काम तो कर रहा है। तो यहां राहु समाज सेवा के कई कार्य करेंगे, बड़े बड़े बढ़ चढ़ करके, दिखावा तो करेंगे और बनता भी है, विदेश की यात्राएं भी करवाएंगे, फॉरेन ट्रेवल्स होंगी। राहु नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति जिस कार्य को भी अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। कोई भी कार्य राहु अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब ये राहु जो है ना, यहां अपना नवम भाव में अपने नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक रहेंगे, पूरे 9 महीनों के लिए। इसीलिए राहु का ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 9 महीने में तो एक नई जिंदगी इस दुनिया में आ जाती है, एक नया जीवन इस धरती पर जन्म ले लेता है। तो 9 महीने बहुत होते हैं भाग्य को बदलने के लिए। इसके अलावा नवम भाव में राहु हो तो फिर देखने में आया है कि पिता से मतभेद रहते हैं और व्यक्ति कई बार धर्म को ना मानकर कर्म के पीछे चलता है। राहु जो है आपको धर्म से दूर करते हैं लेकिन कर्म से जोड़ते हैं, व्यक्ति कर्म प्रधान बनता है। राहु के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि राहु का डिपोजिटर शनि भी अब मार्गी होने वाले हैं इसी महीने, नवंबर के महीने, और शनि वैसे भी भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो राहु और शनि दोनों के शुभ फलों में वृद्धि हेतु आप नीलम रत्न यानी ब्लू सफायर धारण कर सकते हैं। इसके अलावा राहु के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।